क्या आप लोगों को भी चाहिए माइक्रोवेव में तंदूरी नान या रोटी बनाने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का ज्योति फूड एंड ब्लॉग में। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूं तंदूरी नान या तंदूरी रोटी की रेसिपी, जिसे आज हम लोग बनाने वाले हैं माइक्रोवेव में। और एकदम सरल और आसान सी रेसिपी है, जिसे आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब बिल्कुल देर नहीं करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तंदूरी रोटी या तंदूरी नान का जो आटा है गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी लिया है गेहूं का आटा, और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कटोरी मैदा। यदि आपको इस रेसिपी को 100% गेहूं के आटे से बनाना है तो आप यहाँ पर मैदे को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब आपको बीच में इस तरह से थोड़ी सी जगह बनाना है। आज की जो रेसिपी है मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, जिससे कि आप इसे घर पर ट्राई कर सकेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी करीब दही, और अब हम इसमें डालेंगे इनो। आज इस रेसिपी में मैं कोई भी ईस्ट का या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करूँगी। आज हम इसमें ऐड करेंगे बस 1 चम्मच इनो। इनो आपको बहुत आसान तरीके से कहीं भी मिल जाता है। यदि आप पैकेट वाला इनो लेते हैं तो एक पूरा पैकेट आप इसमें डाल दीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी देन उसके बाद आपको पानी लेना है और इसका जो आटा है वो गूंथ के तैयार करना है। इसका जो आटा होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं होता है। जैसे नॉर्मल आप घर में रोटी का आटा तैयार करते हैं, सेम उसी तरह से आपको इसका आटा गूंथ लेना है। अब आपको 1 स्पून करीब इसमें ऑयल डालना है, और ऑयल डालने के बाद इसे कम से कम आपको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंथना है। 2 से 3 मिनट तक जैसे आप इसे गूंथते जाएंगे आपका जो आटा है एकदम सॉफ्ट और चिकना हो जाएगा। जब आटा एकदम चिकना हो जाएगा देन उसके बाद आपको इस तरह से इसका एक गोला बनाना है और इसे ढक के रख देना है कम से कम आधा घंटे के लिए। जब आधा घंटे हो जाएंगे तब आप यहाँ पर चेक करेंगे, जो आपका आटा है ना एकदम फूल जाता है। ये देखिए इस तरह से। अब आपको बस इसकी लोइयाँ काटना है। आपको इसके जितने बड़े भी नान बनाने हैं या तंदूरी रोटी बनाना है, आप उस हिसाब से इसकी जो लोइयाँ हैं वो काट सकते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ की बनाऊँगी, क्योंकि मैं इसे बनाने वाली हूँ माइक्रोवेव में, और माइक्रोवेव की प्लेट में 2 मीडियम साइज़ के नान एक बार में पक जाते हैं, इसलिए मैं मीडियम साइज़ की बनाऊँगी। देन अब हमें आपको एकदम नया तरीका बता रही हूँ यहाँ पर नान बनाने का, जिससे नान आपके हमेशा एकदम सॉफ्ट और एकदम कुरकुरे से बनेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेलना है। अब इसमें आपको आधा चम्मच घी लगाना है और उसके बाद इस तरह से मैदे को इससे स्प्रिंकल करना है। अब आपको इस तरह से इसे उठा के इस तरह से प्लेट्स बनानी है और एक के ऊपर एक रखनी है। उसके बाद आपको इस तरह से करके इस तरह से गोल करके नीचे की तरफ टक कर देना है, और अब इसको आपको मोटा बेलना है। बहुत ज़्यादा आप इसको पतला नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि यदि हमने इसको ज़्यादा प्रेस करके बेल दिया तो जो हमने यहाँ पर लेयर्स बनाई है ना वो सारी लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी। तो बस हल्के हाथों से आपको इसे इस तरह से बेल लेना है, और ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा पतला आप नहीं बेलेंगे। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी लगा देती हूँ और थोड़ी सी धनिया पत्ती लगा देती हूँ, और एक बार बेलन और चला दूँगी, जिससे ये इस तरह से इसमें सेट हो जाएंगी। अब इसे हम रख लेते हैं बेकिंग ट्रे में, और एक नान मैंने ऑलरेडी बना लिया है इस तरह से। अब हम चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। तो सबसे पहले आपको अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट करना पड़ेगा। तो आपको माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड सेट करना पड़ेगा। कन्वेक्शन मोड सेट करने के बाद आपको कन्वेक्शन मोड की 200 डिग्री को सेट करने के बाद उसे 5 से 6 मिनट के लिए प्रीहीट पे लगा देना है। हम जो नान बनाएंगे वो कन्वेक्शन मोड पे नहीं बनाएंगे। अभी हमें अपने माइक्रोवेव को सिर्फ गर्म करना है, इसलिए हम इसे प्रीहीट पे लगा रहे हैं। जैसे ही हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट हो जाएगा हम अपने माइक्रोवेव में रखेंगे हायर रेट रखने के बाद अब हम रख देते हैं नान को, और नान रखने के बाद अब आपको यहाँ पर माइक्रोवेव का दूसरा मोड सेट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टॉप करना है, देन उसके बाद तुरंत आपको माइक्रोवेव का जो ग्रिल मोड है उसको सेट करना है। ग्रिल मोड सेट करने के बाद अब आपको सीधे यहाँ पर टाइम लगाना है। तो आपको यहाँ पर लगाना है 10 मिनट का टाइम। वैसे तो नान 7 से 8 मिनट में तैयार हो जाती हैं, लेकिन मैंने 10 मिनट का टाइम इसीलिए लगाया है क्योंकि मुझे और भी नान बनाने हैं। यदि मैं 7 से 8 मिनट का टाइम लगाऊंगी तो जो हमारा माइक्रोवेव है वो 7 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, तो मुझे फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसलिए हमेशा मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाती हूँ, जिससे कि ये एक बैच तैयार होने के बाद मैं दूसरा बैच रख सकूँ।
जब 5 मिनट करीब हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि जो आपके ऊपर नान है वो एक तरफ से हो चुके हैं ऊपर की तरफ से। अब इन नान को आपको पलट देना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपको नीचे की तरफ भी इन्हें अच्छी तरह से सेक लेना है। और ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग माइक्रोवेव में आटा के नान बनाएं तो हमेशा उसे ग्रिल मोड पर ही बनाएं। यदि आप लोग ने इन्हें कन्वेक्शन मोड पर बेक कर दिया है तो जो आपके नान है एकदम कड़े हो जाएंगे। आपको कन्वेक्शन मोड पर सिर्फ अपने माइक्रोवेव को गर्म करना है, देन उसके बाद अपने माइक्रोवेव का ग्रिल मोड सेट करके इस तरह से अपनी तंदूरी नान या तंदूरी रोटी को बनाना है। तो ये देखिए हमारी जो तंदूरी रोटी या नान है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी हैं। चलिए मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारे जो नान है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। अब आपको इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी लगाना है और इसे गर्मा गर्म सर्व करना है। तो इस तरह से आप अपने माइक्रोवेव में बहुत बढ़िया से तंदूरी नान या तंदूरी रोटी बना सकते हैं। और यदि आप लोग को इस रेसिपी को 100% आटे से बनाना है तो उसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग एक बार ज़रूर चेक करिएगा। जितनी भी नान और तंदूरी रोटी की मैंने रेसिपी बनाई है उन सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप आप सब लोग को मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ हम सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू so much watching my video. Bye bye.